अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट सिंध के साथ। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे स्पेशली जो डेटाबेस मैनेजमेंट है और पॉलिसीज के जो एजुकेशन के इश्यूज हैं उस पर बात करेंगे। बहुत सारे कम लोगों को पता है कि हमारे पास जो एजुकेशन का जो पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है उसका नाम रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट है। लोगों को नहीं पता इस चीज़ का कि ये रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट में पॉलिसी बनाते हैं। जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसी होती है वो भले आपका सेक्टर प्लान हो या हमारे पास कोई ईसी की पॉलिसी बन रही हो या हमारे पास कोई और हमारे पास जिस तरह डिजास्टर्स के लिए कोई पॉलिसी बने कॉलेजेस और सॉरी स्कूल के लिए, तो वो भी हम उसके थ्रू अपना रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट के थ्रू ही बनाते हैं। अब रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट की जो मौजूदा सूरत हाल है हम उस पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। देखें जी, इस पे हमेशा डेटा का काम होता है, पॉलिसी का काम होता है, लेकिन जब से हमारे पास ये मिनिस्टर साहब आए हैं तो इन्होंने एक ऐसे लोग वहाँ पे अपॉइंट किए हैं जो डेटा को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा है वहाँ पे लुकमान नोएडी, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। आप थंबनेल में उसकी तस्वीर लेकर उस बंदे को वजीर साहब के, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी का बंदा है, उसको उसने 3 चार्जेस दिए हुए हैं। 3 चीजों का पोर्टफोलियो उसको दिया गया है। अच्छा, आप हैरान रहेंगे, वो यूनिसेफ का भी प्रोग्राम का इंचार्ज है, उसका वो फोकल पर्सन है, यूनिसेफ में ज्यादा माल है। वो एलएसयू जो हमारा लोकल सपोर्ट यूनिट है उसका भी वो मैनेजर है। और उसके बाद वो लिटिगेशंस को भी वो देखता है, जबकि वो वकील नहीं है, उसके पास वकालत की कोई डिग्री नहीं है। 3 पोर्टफोलियोज एक बंदे को दिए गए हैं जो एक क्वालिफाइड भी नहीं है। और वो उसके आप मैसेज देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो बंदा उसी पोजीशन ऐसे काम करता रहा जो हम लोग करते रहे। डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटीज के लिए हमारे पास हमें रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट हार्डली 30-40 हजार रुपए देता था। उस बंदे के बिल 4-4 लाख रुपए आ रहे हैं, 4-4 लाख रुपए, क्योंकि ये यूनिसेफ की जो भी एक्टिविटीज होती है उसको उनको ये लीड करता है। तो उमरकोट की एक्टिविटीज पे जहाँ पे ये जाते हैं 4-4 लाख रुपए एक्टिविटीज के बिल इसके मौजूद पड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है वो पैसे इवेंचुअली वजीर साहब के पास जाते हैं, क्योंकि ये उसका बंदा है, एक करप्ट बंदा है, क्वालिफाइड भी नहीं है और नॉन क्वालिफाइड बंदा है। और नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास 3 पोर्टफोलियोज हैं। आप मुझे बताएं, इदारे तबाह होंगे नहीं होंगे? फिर ये आपके जो स्कूलों में जो डेटा आता है, जो एनुअल सेंसस होती है, वो मैनिपुलेट होगी या नहीं होगी? मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं जब अपने मिरपुर खास रीजन का जब इंचार्ज था, उसका कंसल्टेंट था अपने यूनिसेफ के प्रोजेक्ट्स का, डे की मीटिंग के लिए जब मुझे वहाँ उमरकोट जाना पड़ता था, वो बंदा कहता था क्या जरूरत है मीटिंग करने की, बस नाम लिखो खत्म करो, क्या जरूरत है, आप मीटिंग करके क्या करोगे? ऐसे लोग इन्होंने भर्ती किए हैं एजुकेशन में, वो भी पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस में, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट में जो पॉलिसी का इदारा है। वो उमरकोट का बंदा, जिसको जो उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का बंदा है वजीर साहब का, और वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जबकि रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने वहां पे नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि हम, क्योंकि हमारे पास जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है और इसको रखा गया है। और उस बंदे को 3 चार्ज दे गए, 3 दफा उसको निकाला भी है। और सीपीएम साहब ने जो डिफरेंट आते हैं आजकल, जाहिर सी बात है वजीर भी ये है तो सीपीएम भी हर दूसरे तीसरे महीने चेंज कर देते हैं। तो सीपीएम से तो वो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वो वजीर का खास बंदा है। अब वजीर को जो बंदा 4-4 लाख रुपए, जाहिर सी बात है एक छोटी छोटी एक्टिविटीज तक लेता हो वजीर के बिहाफ पे, उसको कौन बात करेगा, उससे पूछेगा कौन? वो सबको तड़िया लगाता है और सबके साथ मुंह से बात भी नहीं करता सीधे तरह। अब ऐसे लोगों को, अब मैंने आपसे कहा ना कि अगर उनके पास कोई एक चार्ज होता तो आप कहते कि यार आप उनके जॉब के पीछे पड़ गए। भाई एक चार्ज नहीं, 3 चार्जेस हैं। लिटिगेशन को भी देखता है, एलएसयू को भी देखता है, और ये अपना
यूनिसेफ के प्रोजेक्ट को भी देखा था। ये इसी तरह इदारे हमारे ऐसे तो तबाह नहीं हुए, ऐसे इदारे थोड़ी तबाह होते हैं। हमारे पास जो इदारे जो तबाह होते हैं वो इस तरह के वजीर आते हैं और इस तरह, ये सेक्रेटरी साहब को पता है इस चीज का, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाहेल किस्म के लोग और करप्ट किस्म के लोगों को वहां पे रखा जाता है और यूनिसेफ मिला हुआ इससे। और यूनिसेफ ऐसे लोगों को क्या करेगा जो जो वजीर के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हों। इन्होंने इनके पास जो रीजनल कंसल्टेंट्स थे उनकी पोजीशन खत्म कर दी। सिर्फ इस बंदे की काम था इनको खत्म करे, और ये सारे के सारे, क्योंकि जब तक वो रीजनल कंसल्टेंट थे तो जो रीजन की एक्टिविटीज होती थी वो करते थे, अब उसकी एक्टिविटीज ये खुद करता है। और जहाँ पे जिस जिस रीजन में एक्टिविटी होती थी वहां पे कोई 40-50 का बिल आता था, ये 4-4 लाख के बिल दे रहा है। और उसके बाद आपको पता है ये वजीर साहब का जो इलाका है वहां पे जब रीजनल कोई लॉन्च होता है तो वहां पे उसका एक पॉलिटिकल जलसा करवाते हैं। अब वजीर साहब इसमें खुश है कि चलो 1 मिलियन का 2 मिलियन का खर्चा हो गया, पॉलिटिकल जलसा हो गया, और उसने खिताब भी कर दिया, वहां पे लोगों से बात भी हो गई, एक पॉलिटिकल जलसा जिसको सपोर्ट करता है यूनिसेफ। अब इस तरह का देखिए, इदारे हमारे इस तरह तबाह नहीं हुई, तालीम हमारी इस तरह तबाह नहीं हुई। ये जो डेटा है अभी आपके पास जो टीचर्स अपॉइंटमेंट का, ये भी ये बनाते हैं तो ये आरएसयू में जाता है, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट में जाता है, और रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट में इस तरह के लोग बैठे हुए, लुकमान जैसे, जिनके पास 3-3 पोर्टफोलियोज है, और जो एक एक पोर्टफोलियो के साथ भी वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। आए हमारे साथ बात तो करके दिखाए, उसको बात करने की तमीज अखलाक नहीं है, वो ऐसा बंदा है। और उसके साथ अगर आप कोई भी बंदा बात करे ना, कोई ऑफिशियल, वो कहे वो सिर्फ आप उस पर रहम तो खा सकते हैं उसकी शक्ल पे, लेकिन उसके पास कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है। ऐसे बंदों को रखा हुआ है और उनकी मर्जी है, जिस तरह चाहे वो इदारों को चलाए। सीपीएम पे भी हावी, क्योंकि वो वजीर साहब का बंदा है। और उसके पास आप देखें ना कि अगर कोई वजीर साहब भी अगर उसको एक चार्ज देता है तो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है इस पे होला, 3-3 चार्ज देते हैं, तो अगर सीपीएम भी उस पर बात नहीं कर सकता, दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं वो कहाँ बात करेंगे? भाई ये वजीर का बंदा खास बंदा है। अब ऐसे करप्ट लोगों को हमारे इदारों पे रखा गया है कि हमारे इदारे तबाह हो, बर्बाद हो। मैंने आज भी वजीर साहब को मैसेज किया है, वो उन्होंने आज एक पोस्ट रखी है उसकी, अपना लाहौती मेले की, क्यों इस ये वजीर साहब लाहौती मेले जैसे प्रोग्राम करने के लिए बेस्ट वजीर है। इससे आप मेले कराएं, मलाकड़े कराएं, तालीम का इसको क्या पता बेचारे को। ये मेले कर सकता है, म्यूजिकल शो कर सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट आदमी है ना, चैनल खोल सकता है, ऐसे काम कर सकता है, और झूम सकता है, तकरीरें कर सकता है। सेकंड टाइप ऑफ आमिल लियाकत तो है ये। इसके पास तालीम का तो इसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास सिर्फ दूसरा पोर्टफोलियो माल बनाने के लिए है। तो सिंध के लोगों को चाहिए नोटिस लें, ये आपके पास जितने भी डेटाज आ रहे हैं, डेटाज में जितने इशू आ रहे हैं वो रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट की वजह से आ रहे हैं। और रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, लुकमान जैसे, लुकमान नोडी के, मैं थंबनेल पे उसकी तस्वीर भी लगाऊंगा और वजीर साहब की भी तस्वीर लगाऊंगा। आपने कैसे लोग अपॉइंट किए हुए हैं, हमारे इदारों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, 3-3 पोर्टफोलियोज दे रहे हैं, जबकि जॉब्स के लिए दूसरे लोग आपके पास जो क्वालिफाइड आते हैं उनको आप रखना नहीं चाहते वहां पे, और वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी का बंदा है, पैसे निकलवाना है, माल बनवाना है, इदारा तबाह हो, बर्बाद हो, डेटा तबाह हो, बर्बाद हो, आपको कोई परवाह नहीं है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, स्पेशली जो हमारे बहुत सारे इदारों में आ गए हैं, उनके लिए सिंध के लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। मेरे बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, वो बताते हैं कि ये लुकमान साहब किस तरह इदारे को तबाह और बर्बाद कर रहा है। एक एक वो पहले एलएसयू था, एलएसयू के बाद उसके पास वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था उमरकोट में, और उसके बाद अभी उसके पास 3 पोर्टफोलियोज वो डील कर रहा है। लिटिगेशन, भाई तुमको वकील हो, लिटिगेशन तुम कैसे देख सकते हो? उसके पास है। यूनिसेफ उसको भी ये देखता है। यूनिसेफ इतना टेक्निकल प्रोजेक्ट है, पॉलिसी बनती है, पूरा सेक्टर प्लान बनाना। अब सेक्टर प्लान में इस जैसे बंदे, आप जाएं सेक्टर प्लान देखें,
آپ کو حیرانگی رہے گی، ایک ایک ڈسٹرکٹس میں وہ 2-2 3-3 ارب روپے رکھے ہوئے کہ یہ استعمال ہوں گے. ریڈیکولس، ٹوٹلی ریڈیکولس. وہ ایسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے اپنی ایکٹیویٹیز مال بنانے کے لیے، وہ بنائی ہوئی ہے. تو میں دوبارہ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اداروں پہ، جو تعلیمی ادارے ہیں اس پہ دھیان دیں. یہ وزیر جو ہے یہ بیسیکلی آرٹسٹ ہے. اس کو لاہوتی میلے ہونے چاہیے، اس کے لیے بہت سارے ایاز میلے ہونے چاہیے، اور بہت سارے جو یہ فیسٹیول کرتا ہے اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے. کوئی کراچی فیسٹیول، کوئی سندھ فیسٹیول، کوئی کہاں کے فیسٹیول، کوئی تھر میں فیسٹیول، اس طرح کے. کیونکہ ایسے لوگوں کو، ان کو ایجوکیشن کا کیا پتا بیچارے کو، ایجوکیشن کیونکہ اس کا آبجیکٹو ہی نہیں ہے. وہ اب بھی کہہ رہا تھا میں فرانس میں جا کے وہاں پہ ہم لوگ کوئی لاہوتی میلہ کریں گے وہاں پہ آرٹسٹوں کو، کیونکہ آرٹسٹ پھر وہ اس کو، وہ ریناؤنڈ آرٹسٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ گریٹ بھی تو کہتے ہیں نا، ویژنری لیڈر بھی تو وہی تو کہتے ہیں آرٹسٹ جن کو مال ملتا ہے. میں آج بھی اس کو کہتا ہوں، ریکویسٹ میں نے آج اس کو کیا کہ خدا را تعلیم کی پورٹ فولیو چھوڑ دو اگر آپ سے نہیں چلتی. اپائنٹمنٹ میں آپ نے اتنی گھپلے کیے ہوئے ہیں، آپ کے لوگوں نے، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے. یہ بھی نہیں ہوگا. تو مائی فائنل ریمارکس وہ یہی ہے کہ سندھ کے لوگوں کو سینسٹائز ہونا پڑے گا، ادروائز سندھ کی تعلیم تباہ برباد ہو جائے گی. یہ اپائنٹمنٹ بھی نہیں کر پائیں گے. اپائنٹمنٹ کریں گے اپنے لوگوں کو، صرف اپائنٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی صرف کیونکہ یہ وزیر صاحب کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تھینک یو.